नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सार्थक एकेडमी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं एमपीपीएससी के लिए कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चंस एमपीपीएससी में 8 से 11 क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इंटरनेट और नेटवर्क और कंप्यूटर सिक्योरिटी के क्वेश्चन, ये ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चनों का एक पूरा टेबल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह बैठे हुए बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचना प्रसार करना या उनको किसी चीज की जानकारी देना या सीधे सीधे बोले तो उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होता है मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है ना। तो सबसे पहले हमको क्या पड़ेगी जरूरत, वेब कैमरा की। ठीक है, वेब कैमरा लगेगा देखने के लिए एक दूसरे को। ठीक है, वेब कैमरा। फिर सेकंड वर्ड आता है उसमें माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन मतलब माइक, माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी ना, हमको कुछ बोलना रहेगा तो एक आएगा आपका माइक्रोफोन। फिर जरूरत पड़ती है हमको वीडियो स्क्रीन की, है ना, कि भाई हम लोगों को सामने वाले लोगों को दिखना भी तो चाहिए। ठीक है, तो हमको एक बड़ी सी स्क्रीन लगा लेंगे, हम चाहे तो उसमें प्रोजेक्टर यूज कर लो या कंप्यूटर का मॉनिटर यूज कर लो। ठीक है, तो एक वीडियो स्क्रीन हमको लगेगी। इसके अलावा फिर हम क्या लगेगा, एक साउंड सिस्टम। भाई यहाँ पे हम माइक से बोल रहे हैं लेकिन हमको सुनने के लिए तो कुछ लगेगा, है ना, स्पीकर वगैरह लगेंगे, तो हमको पूरा का पूरा साउंड सिस्टम वहां पर लगेगा। इसी के साथ में हम बात करेंगे वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वीडियो स्क्रीन या साउंड सिस्टम, ये सारे के सारे किस पे जुड़े होंगे, ये कंप्यूटर पे जुड़े होंगे। जी हाँ, इस कंप्यूटर पर जुड़े हुए होंगे। साथ में हमको लगेगा एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात करेंगे वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर जो होता है आपका, हमको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है या कुछ ओपन करना है। ठीक है, तो हमको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर होता क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। ठीक है, इसके अंदर सारे वेब पेजेस ओपन होते हैं। ठीक है, तो यही जो वेब ब्राउजर होते हैं ये एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है ना, ये इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है। फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, फिर ओपेरा, ओपेरा आपके मोबाइल पे भी होगा ओपेरा। ठीक है, फिर आता है आपका एप्पल का सफारी, ये एप्पल के मोबाइल में या एप्पल के पीसी में बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में क्या आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है, वैसे एप्पल के मोबाइल में या एप्पल के कंप्यूटर में एप्पल सफारी वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है, फिर आता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के लिए एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गूगल क्रोम किसने बनाया है ना, तो किसने बनाया है, गूगल ने। ठीक है, तो गूगल ने ही गूगल क्रोम का भी निर्माण किया है। फिर एक आता है विवांडी। तो आपको सिर्फ इतने वेब ब्राउजर जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, बस आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे सर्च इंजन की। ठीक है, तो अब सर्च इंजन क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है वो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में ही होती है ना। बेसिकली नाम कुछ मिलते जुलते मिल जाते हैं, उसके अलावा हमको दोनों में अंतर पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो क्या हो गया आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सर्च इंजन क्या हो गया, सर्च इंजन एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके किसी भी कंटेंट को खोज सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आता है सबसे पहले नाम गूगल का। गूगल से तो हम लोग वैसे भली भांति परिचित हैं, हम कुछ भी सर्च करना रहेगा तो हम जाके गूगल पे ही जाके सर्च करते हैं। इसके अलावा जो सर्च इंजन होते हैं वो होता है आपका याहू। ठीक है, इसके अलावा बिंग का होता है ना। इसके अलावा आपका ask.com, आस्क का भी दिखा होगा आपने, AOL। ठीक है, इसके अलावा डक डक गो, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका डक डक गो। ठीक है, डक डक गो पूछा गया है, बिंग पूछा गया है, गूगल तो नॉर्मल है, आस्क आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक ये बाइडू, बाइडू भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इतने क्या है आपके सर्च इंजन। ठीक है, तो याद रखना, बस इतने ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखने। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है आपका एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। भाई एंटीवायरस की जरूरत हमको क्यों पड़ती है ना, कंप्यूटर को किसी भी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर से या अनाधिकृत प्रोग्राम से बचाने के लिए, है ना। कंप्यूटर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, सूचनाएं होती है, तो उसको हमको बचाना है ना, तो उसके लिए हमको क्या रहेगा, एंटीवायरस लगेगा। ठीक है, तो एंटीवायरस जो यहाँ पर है
बिट डिफेंडर, मकाफी, कैस्परस्काई, एवीजी, ये सारे के सारे क्या है आपके एंटीवायरस होते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, ये आपके सिस्टम में अनाधिकृत रूप से आने वाले वायरस, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम, है ना। बेसिकली वायरस क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको बनाया जाता है आपके कंप्यूटर को या आपकी सूचना को खराब करने के लिए, है ना, या उसमें छेड़छाड़ करने के लिए। अभी आगे देखते हैं उसको अपन, ठीक है, वायरस को। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मकाफी, कैस्परस्काई, एवीजी, है ना, और एक आपने क्विक भी सुना होगा। ठीक है, ऐसे थोड़े से आपको और याद कर लेने हैं, बस इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है, सिस्टम को बचाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग आपने देखा होगा, मछली पकड़ना। ठीक, तो ये एक्चुअली फिशिंग होता है साइबर क्राइम। ठीक है, इसमें आप लोगों का सामना हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको किसी ने कॉल करके बोला होगा कि आपकी लॉटरी लग गई है ना, या आपको इतने डॉलर का इनाम मिल गया है, उसके रिफंड कराना है आपको, तो आपको इतने पैसे जमा करना है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल के जरिए आपको बताया जाएगा कि आपने इतने रकम जीत चुके हो। ठीक है, अब उस रकम को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर मनी के एवज में आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें आपकी बेसिक जानकारी, आपके अकाउंट की जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी, वो सारी इकट्ठा कर ली जाती है। ठीक है, और बेसिकली बात है, फिर उससे क्या होगा, आपको इससे नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा, या आप खुद ही उसमें जाके पैसा डाल दोगे, क्योंकि क्या है, वो फिशिंग है, आपका शिकार किया जा रहा है। ठीक है, इससे हमको बच के रहना है। इसके अलावा फिर पार्ट आता है कंप्यूटर की मेमोरी का, है ना। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है आपके बिट, है ना। अगर हम बात करेंगे बिट का, बिट मतलब होता है क्या, भाई 1 बिट लिखा है, तो 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1, ये होती है कंप्यूटर की बिट। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, बाइनरी डिजिट। ठीक है, जब ये बाइनरी डिजिट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 बाइनरी डिजिट हो जाएगी, तब क्या बनेगा आपका 1 बाइट। 8 बाइनरी डिजिट का बनेगा आपका 1 बाइट। और ये जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट में हम बात करेंगे 4+4, है ना, तो 4 4 का 1 और 2, ये क्या होते हैं, आपके निबल होते हैं। 1 बाइट में कितने, 2 निबल होते हैं। ठीक है, 8 बीट्स है, 8 बीट्स का 1 बाइट बना, और 1 बाइट में 2 निबल होते हैं, जिनका 4 4 का पेयर होता है। बस इतना सा इसको भी याद रखना है। फिर आपकी जो 1 बाइट्स है कितनी हो जाएगी, 1024 बाइट्स जब हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका 1 KB, मतलब 1 किलोबाइट। ठीक है, पर इसी सीक्वेंस में इसको दोहराते जाओ कि 1 KB हो गया, और 1 KB जब कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, तो 1 MB बन जाएगा। 1 MB जब 1024 हो जाएगा तो 1 GB बन जाएगा। 1 GB जब 1024 हो जाएगा तो 1 TB बन जाएगा। 1 TB के बाद में फिर आ जाएगा PB, पेटाबाइट, फिर आ जाएगा EB, एक्साबाइट, फिर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका जेटाबाइट, फिर क्या है आपका YB, योटाबाइट, फिर आएगा आपका ब्रोंटोबाइट, और फिर आएगा आपका जियोबाइट। यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबसे छोटी क्या है, बिट, है ना, और सबसे बड़ी क्या है आपकी जियोबाइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे छोटी है सबसे बड़ी पहचानने का, तो एक चीज आपको याद रखना है कि उसमें आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। मान लो ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहां से लेके यहां तक अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, और सबसे बड़ी जियोबाइट। ठीक है, बस इतना से याद रखना है इसके लिए। फिर हम बात करते हैं हैकर्स की। बहुत बार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग हर बार ही पूछता है ना। हैकर्स, यहाँ पे आपका व्हाइट हैट हैकर है और एक होता है ब्लैक हैट हैकर, 2 हैकर होते हैं। तो हैकर होता क्या है, अगर हम बात करेंगे सिर्फ हैकर की, तो हैकर क्या होता है, हैकर होता है एक प्रोग्रामर, है ना, जो क्या करता है, प्रोग्राम डिजाइन करता है। ठीक है, अब ये जो हैकर होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होगा व्हाइट हैट हैकर, है ना, व्हाइट हैट हैकर, और दूसरा ब्लैक हैट हैकर। दोनों बेसिकली दोनों है क्या, हैकर है। लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर होता है, ये आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपके सॉफ्टवेयर में, आपके नेटवर्क सॉफ्टवेयर में जो भी कमियां होगी वो ढूंढ कर बताता है, वो होता है आपका व्हाइट हैट हैकर। लेकिन यही हम बात करेंगे ब्लैक हैट हैकर की, तो ये आपके सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसी में एक चीज और याद रखना
जो आपका ब्लैक हैट हैकर होता है ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अपन क्रैकर, ठीक है। जो क्रैकर होता है वही होता है आपका ब्लैक हैट हैकर, जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपके सिस्टम में छेड़छाड़ करता है या सिक्योरिटी को तोड़ता है, ठीक है। बस इतना से याद रखना। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे नेटवर्क की, ठीक है। नेटवर्क हमको मालूम है 1 2 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं। एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि आपका लैन, ठीक है। दूसरा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, और फिर होता है वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब इसको बोलते हैं इथरनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, भाई छोटी जगह पर एक रूम में अपने को नेटवर्किंग करनी है, डाटा शेयरिंग करनी है, प्रिंटर शेयर करना है, तो वहां पे हम लैन का यूज कर लेंगे। फिर हम बोले कि हमको एक सिटी के लेवल का चाहिए, है ना, एक छोटी सिटी के लेवल का अपने को नेटवर्क बनाना है, तो वहां हम मैन का यूज करेंगे, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका केबल नेटवर्क का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरा दुनिया में एक ऐसा जाल नेटवर्क, इस तरीके का जाल जिसमें हम कहीं से भी कहीं पे भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और कहीं से भी कहीं डाटा ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि डाटा को जब हम वेब पर, है ना, डाटा को जब हम इंटरनेट पर देते हैं, छोड़ते हैं, तो वो क्या होगा आपका अपलोडिंग। और इंटरनेट से जब कोई फाइल या डाटा हम हमारे सिस्टम में लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका डाउनलोडिंग, है ना। सिस्टम से वेब पर अपलोडिंग और वेब से सिस्टम में डाउनलोडिंग, बस इतना सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम बात करेंगे, वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इंटरनेट, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मॉडेम। ये बहुत ही मुख्य डिवाइस होता है किसी भी नेटवर्क में इंटरनेट चलाने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अपन मॉडेम को, तो मॉडेम का पहली चीज, मॉडेम का फुल फॉर्म, है ना। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये होता है आपका मॉडेम का फुल फॉर्म। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि मॉडेम क्या करता है, ये करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और सेकंड काम क्या है उसका, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, है ना। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, है ना। अब अगर एनालॉग बात करें तो आपका जो इंटरनेट चलता है, टेलीफोन लाइन चलता है, ठीक है। अब टेलीफोन लाइन आपके जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं एनालॉग सिग्नल, और वो एनालॉग सिग्नल आपके कंप्यूटर को समझ थोड़ी ना आएंगे, है ना। कि कंप्यूटर को तो बाइनरी कोड्स आते हैं समझ में, 0 और 1 मतलब डिजिटल, है ना। तो मॉडेम क्या करता है, उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब आपने कोई फाइल बनाई, अब उसको आपको थ्रू कराना है, भेजना है दूसरी जगह पर, जाएगा कहां पे, वो जाएगा टेलीफोन लाइन से। लेकिन टेलीफोन लाइन में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल है ना। तो आपके डिजिटल जो आपका डाटा है, डिजिटल आपकी सूचना है, उसको मॉडेम जो है वो एनालॉग फॉर्मेट में चेंज कर देगा, तब आपका डाटा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडेम में याद रखना वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोनों तरह से वर्क करता है, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म याद रखना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे वायरस, है ना। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वायरस का डिजाइन तैयार किया जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका सिस्टम होगा उतना स्ट्रॉन्ग वायरस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वायरस है, ठीक है। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका वॉर्म। तो वॉर्म में क्या होता है, ये क्या करता है, आपके सिस्टम में घुसा तो ये अपनी कॉपी बनाते चलता है ना। अपनी कॉपी की कॉपी मतलब आपके डिस्क में जितना स्पेस होगा सबको भर देगा, है ना। तो क्या होगा, क्या आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, अब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका मालवेयर। तो मालवेयर होता क्या है, ये भी एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है या द्वेषपूर्ण हम बोलो इसको वायरस है, जो करता क्या है, आपके सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर हम बात करेंगे जितने भी वायरसेस है ना, चाहे आपका वर्म हो, ट्रोजन हो, कीलॉगर हो, ये स्पाई, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये अंडर आएंगे मालवेयर के, है ना। अगर हम बात करेंगे इनका सबका एक ग्रुप तो होता है मालवेयर, जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये ट्रोजन हॉर्स जो वायरस होता है, ये क्या करता है, बहरूपिया होता है ना। क्या करेगा ये कि आपने कोई फाइल डाउनलोड करी तो आपको बताएगा कोई गेम होगा या कोई यूटिलिटी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो फाइल आपके काम की है ना। जब आप उसको ओपन करते हो, जैसे आपने उस गेम को या फाइल को ओपन किया तो बिहाइंड में उस प्रोग्राम के पीछे की तरफ वो अपना काम करता है,
ठीक है, क्या करेगा, आपकी फाइलों को डैमेज करेगा। ठीक है, इसी के बाद फिर हम बात करेंगे की लॉगर। की लॉगर जो होता है ये बहुत ही क्या कहना चाहिए उसको, किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना। जैसे की लॉगर, आप सिस्टम में जो भी काम कर रहे हो, जितने कीज को कर रहे हो, सबको रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। क्या करेगा वो, आप सिस्टम में क्या क्या कर रहे हो सबको रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसका जो यूज है वो क्या है, आपके ऊपर वॉचिंग करना, है ना। छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने एम्प्लॉयज के ऊपर वॉचिंग करने के लिए की लॉगर को जानबूझ के सिस्टम में डाला जाता है, ताकि वो देख सके कि आप उसका एम्प्लॉय क्या कर रहा है। इसके अलावा साइबर कैफेज में आपकी आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड, इसको पता करने के लिए भी की लॉगर चलाया जाता है, ताकि आपके वो अकाउंट्स की डिटेल या आपकी बेसिक जानकारी वो लोग जान पाए। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उसका नाम है स्पाईवेयर, मतलब एक जासूस की तरह आपके सिस्टम में वर्क करता है ना। वो किसी को पता नहीं चलने देगा कि आपके सिस्टम में मौजूद है, पर धीरे धीरे आपके सिस्टम की सारी सूचनाएं एकत्रित करेगा और अपने सर्वर पर अपलोड करा देगा। मतलब जहां से वो वायरस आया है, आपके सिस्टम की सारी जानकारी वापस से वहां पर क्या करा देगा, अपलोड करा देगा। ठीक है, तो वो होता है आपका स्पाईवेयर। फिर आता है आपका पासवर्ड क्रैकर। भाई पासवर्ड क्रैकर की जरूरत किसको पड़ेगी, हैकर को। ठीक है, पासवर्ड क्रैकर किसकी जरूरत पड़ेगी, हैकर को। भाई क्या करेगा ये, अब आपको सिस्टम का पासवर्ड चाहिए, आपके अकाउंट्स के पासवर्ड चाहिए, आपके आईडीज के पासवर्ड चाहिए, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पासवर्ड क्रैकर बनाएगा और आपके सिस्टम में अपलोड करा देगा। ठीक है, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि आपका क्या है पासवर्ड। ठीक है, तो इससे बच के रहना। स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर वायरस होता है, ये क्या करेगा, ये आपको लालच देगा, है ना। जैसे फिशिंग में लालच दिया उसने कि आपको इनाम लग गया है, वैसे क्या करेगा, स्पाईवेयर में आपको लालच देगा कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा एंटीवायरस है और क्या है, फ्री है, और फ्री की चीज हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये फ्री के चक्कर में जैसे आपको बोला कि एंटीवायरस फ्री है, आपने उसको डाउनलोड किया, तो उसी दौरान ही आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका टाइम बॉम्ब वायरस। टाइम बॉम्ब वायरस मतलब किसी स्पेशल डेट पर ही एक्टिव होने वाला वायरस, है ना। उसको प्रोग्राम कर दिया, सारे फाइलों में ट्रांसफर करा दिया, जैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम या इंटरनेट से डाउनलोड करके वो पहुंचतेगा सारे कंप्यूटरों में। ठीक है, और एक निश्चित डेट पर, जैसे वो डेट सिस्टम में आएगी, ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा और आपके सिस्टम को ब्लास्ट कर देगा, मतलब कि आपकी सारी फाइलों को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइम बॉम्ब वायरस। इसके अलावा क्वेश्चन है ना, इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है, मोटे मोटे तौर पर इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसके अलग से क्वेश्चन और शॉर्टकट कीज। ठीक है, डिटेल में लेके आएंगे हम यहाँ पे वेब को, सर्च इंजन को, मेमोरीज को, नेटवर्क को और वायरस को और मॉडेम को। इनके डिटेल्स के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।